बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा तसव्वुर कीजिए, रेत का समंदर है, दूर तक फैला हुआ अफ्रीका का रेगिस्तान, और उस रेगिस्तान के बीच से एक ऐसा काफिला गुजर रहा है जो पहले कभी देखा गया और न शायद दोबारा कभी देखा जा सके। हजारों लोग, ऊंटों की लंबी लंबी कतारें, सोने की चमक, और लोग हैरानी से बस एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि जो मंजर उनकी आंखों के सामने है वो कहानियों से ज्यादा लगता है, हकीकत से कम। ये काफिला किसी आम बादशाह का नहीं था, ये काफिला था मनसा मूसा का, दुनिया की तारीख का सबसे अमीर इंसान। और नाजरीन, जब हम अमीर कहते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं कहते, हम बात कर रहे हैं ऐसी दौलत की जिसका अंदाजा आज के ख्याली हिसाबों में भी पूरी तरह लगाना मुश्किल है। मनसा मूसा का असल नाम मूसा केता था। वो माली सल्तनत का बादशाह था, और माली सल्तनत उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर और दौलतमंद सल्तनतों में से एक थी। इस सल्तनत के कब्जे में सोने की वो कानें थी जहां से दुनिया का आधा सोना निकाला जाता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी दौलत का मालिक होने के बावजूद मनसा मूसा के दिल में न घमंड था न तकब्बुर, बल्कि उसके दिल में था सिर्फ अल्लाह का खौफ और उसकी रहमत पर यकीन। वो अपने आप को बादशाह कम और अल्लाह का बंदा ज्यादा समझता था। नाजरीन, एक दिन उसके दिल में एक ख्याल आया कि जिस रब ने मुझे इतनी दौलत दी, इतनी सल्तनत दी, इतनी इज्जत दी, उसके घर जाकर उसके सामने झुकना चाहिए। और यहीं से शुरू होता है तारीख का सबसे मशहूर हज का सफर। मनसा मूसा ने जब हज का इरादा जाहिर किया तो पूरी माली सल्तनत में हरकत पैदा हो गई। ये कोई आम सफर नहीं था, यह सिर्फ एक इबादत नहीं थी, ये एक पैगाम था। काफिला तैयार होना शुरू हुआ, और जब काफिला रवाना हुआ तो गोया तारीख ने अपनी सांस रोक ली। साथ चल रहे थे 60,000 से ज्यादा अफराद, जिनमें सिपाही भी थे, गुलाम भी, उल्मा भी, ताजिर भी और आम लोग भी। 12,000 गुलाम जिनके हाथों में सोने के असाई थे, और हर असा कीमती सोने से बना हुआ था। 100 ऊंट, और हर ऊंट पर 130 किलो से ज्यादा सोना। नाजरीन, सोचिए, रेत पर चलती हुई सोने की नदी, जहां जहां से ये काफिला गुजरता, लोग अपने घरों से बाहर निकल आते, बाजार बंद हो जाते, और आंखें बस इसी मंजर को देखती रह जाती। लोग कहते थे, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता, ये तो जैसे
किसी और ही दुनिया का लगता है। लेकिन मनसा मूसा अपनी नजर जमीन पर रखे खामोशी और इंकिसारी के साथ सफर करता चला जा रहा था। जब काफिला मिस्र के मशहूर शहर काहिरा पहुंचा तो पूरा शहर हिलकर रह गया। मिस्र के बादशाह ने खुद उसका शानदार इस्तकबाल किया, लेकिन मनसा मूसा ने किसी शाही रवायत को अहमियत नहीं दी। वो सिर्फ एक हाजी बनना चाहता था, बादशाह नहीं। काहिरा में उसने इतना सोना सदके में बांटा, इतनी खैरात की, इतना माल अल्लाह के रास्ते में दे दिया कि मिस्र के बाजार सोने से भर गए। लोगों के हाथों में सोना था, घर घर सोना पहुंच चुका था। और जब किसी चीज की ज्यादा फरावानी हो जाए तो उसकी कीमत गिर जाती है। बिल्कुल यही हुआ। मिस्र का माली निजाम मुतासिर हो गया। सोने की कीमत इतनी गिर गई कि उसका असर 10 साल तक महसूस किया गया। और नाजरीन, ये सब एक ही आदमी के सदके और खैरात का नतीजा था। लेकिन यहां मनसा मूसा की दूरंदेशी देखिए। जब वापस जाते हुए उसने देखा कि आम लोग मुश्किल में फंस गए हैं, तो उसने मिस्र के ताजिरों से कर्ज लेकर सोना वापस खरीदना शुरू कर दिया, ताकि माली तवाजुन दोबारा कायम हो सके। ये थी जिम्मेदारी, ये थी अक्लमंदी, ये था इंसाफ। हज के दौरान मनसा मूसा सिर्फ इबादत में मशगूल नहीं रहा। उसने उल्मा से मुलाकात की, इल्म हासिल किया और इल्म की कीमत को पहचाना। मक्का और मदीना से उसने बेहतरीन उल्मा, मयामार और उस्तादों को माली आने की दावत दी। जब वो वापस अपनी सल्तनत पहुंचा तो उसने सिर्फ महफिलें नहीं सजाई, बल्कि इल्म की मजबूत बुनियाद रखी। तिम्बुक्तु, जो पहले एक आम सा शहर था, धीरे धीरे दुनिया का इल्म का मरकज बन गया। मस्जिदें, मदरसे, कुतुबखाने, जहां हजारों किताबें महफूज की जाने लगी। कुरान, हदीस, फिक़ह, तबी उलूम, फल्कियात, हिसाब और रियाजी उलूम। उस दौर में जब यूरोप जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था, अफ्रीका का ये शहर इल्म और रोशनी का मरकज बन चुका था। मनसा मूसा के दौरे हुक्मरानी में इंसाफ था, अमन था और गरीब आदमी भी इज्जत और सुकून के साथ जीता था। जब मनसा मूसा इस दुनिया से रुखसत हुआ तो सिर्फ
एक बादशाह नहीं गया, बल्कि ये एक पूरा दौर अपने इख्तिताम को पहुंच गया, लेकिन उसका नाम आज भी जिंदा है। नाजरीन, मनसा मूसा हमें यह सबक देता है कि दौलत सिर्फ एक इम्तिहान है और असल कामयाबी अल्लाह के सामने झुक जाने में है।